सब्सक्राइब कीजिए ऑल वीडियो फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। समर्पित है। हेलो हेलो। सियावर रामचंद्र की जय। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बलवती विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। मोला दे दे दया के दान, मोला दे दे दया के दान। हे मैया हर ले मोरा ज्ञान, हे मैया सार दे, हे मैया सार दे। मोला दे दे दया के दान, हे मैया हर ले मोरा ज्ञान, हे मैया सार दे।
परिपूर्णतम परमात्मा, अकारण करुणा बरसाने वाले श्री रामचंद्र जी को सादर प्रणाम। मंच पर विराजमान श्रेष्ठ आसन पर आसनित सभी विद्वान निर्णायक गणों की श्री चरण कमलों को मेरा सत सत प्रणाम। साथ ही राम कथा के सुनने के लिए उपस्थित सभी करुणामय, दयामय, ममतामय, वात्सल्यमय सभी मेरी माताएं एवं बहनें, पिता तुल्य अग्रजगण, आत्मस्वरूप सभी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप सबके श्री चरणारविंदों को मेरा सत सत प्रणाम। साथ ही हम सभी को, पूरे संत समाज को अपने मधुर और मिठास वाणी से सराबोर कर देने वाले ऐसे श्री उद्घोषक गुरुदेव के श्री चरण कमलों को मेरा सत सत प्रणाम। तो आइए भैया, आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि हम सबको परमात्मा राम के अमृतमय, मंगलमय, पावनमय कथा को सुनने, जानने, कहने और जीवन में आत्मसात करने का मौका मिला। वैसे तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, परमात्मा राम की कथा अनंत है, अथाह है। जैसे एक समुद्र की कोई सीमा नहीं है, वैसे परमात्मा राम की कथा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसमें गोता लगाना, जिसका पार पाना असंभव है। जिनको भूत भवन भगवान भोलेनाथ जी भी निरंतर गाते रहे, फिर भी उस राम की कथा को नहीं गा सके। भूत ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी माँ शारदा भी वो परमात्मा राम की कथा को नहीं कह सके। हजार मुख वाले शेष जी भी वो परमात्मा राम की कथा को निरंतर गाते रहे, फिर भी नहीं कह सके। भैया, तो हम तो कलयुग के प्राणी हैं और निश्चित ही आप सभी विद्वान जनों की उपस्थिति में मुझसे राम कथा कहने में, आप सभी को राम कथा सुनाने में त्रुटि तो जरूर होगी। इसलिए आप सभी से मेरा सादर प्रार्थना है, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिएगा और मेरी बाल विनय को स्वीकार कीजिएगा। तो एक बार आप सभी की श्री चरणारविंदों को श्री जानकी बालिका मानस मंडली, ग्राम सोनेवाड़ा, जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। तो आइए चलते हैं रामचरित मानस की ओर, जिसमें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परमात्मा राम के पावन चरित्र को बताते हैं। वैसे तो इस मानस के 4 वक्ता हैं, मतलब केवल 4 ही लोगों ने राम कथा कही है और केवल 4 ही लोगों ने राम कथा सुनी। भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत में माँ पार्वती को राम की कथा सुनाते हैं। दूसरा भक्ति पीठ पर काकभूषण जी महाराज, गरुड़ जी महाराज को नीलगिरी पर्वत में राम की कथा बताते हैं। तीसरा कर्मकांड पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि को प्रयागराज में राम की कथा सुनाते हैं। और चौथा शरणागति में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूरे संत समाज को, हम सभी को राम कथा सुनाते हैं। तो आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परमात्मा राम की किस पावन चरित्र को हम सबको बताते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो गोस्वामी जी लिखे सुंदर कांड में, शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। जिसमें जब भगवान 14 वर्ष वनवास काटने के लिए परमात्मा राम जो है निकल पड़ते हैं और 14 वर्ष वनवास होने के बाद वन में माँ सीता का हरण हो जाता है। और आज वही सीता मैया को खोजने के लिए भगवान राम जो है, उनकी भगवान राम की मुलाकात सुग्रीव जी से होती है। सुग्रीव जी के पास पहुंच गए हैं भगवान राम और लक्ष्मण भैया। यहाँ पर हनुमंत जी महाराज सुग्रीव की मित्रता भगवान राम से कराती है। और जब मित्रता हो जाती है ना, सब कुछ प्रकार की मित्रता हो जाती है, फिर भी सुग्रीव के मन में ये डर, एक भय रहता है, क्योंकि अभी तक सुग्रीव के मन में भगवान से मिला जरूर है सुग्रीव, मगर उनके मन में अज्ञानता, उनके मन में भय, उनके मन में डर जो है अभी भी लगा रहता है। सुग्रीव जी जो है अपने भाई बाली से डरता है, और जो बाली से जितना डरता था ना सुग्रीव, वो डर अभी तक मिटा नहीं है। ऐसे ही भगवान राम से मिलने के लिए जब विभीषण को ठुकरा देते हैं लंकेश महाराज रावण, जब विभीषण को ठुकरा देते हैं, लात मारकर खेद देते हैं ना लंका से, तो विभीषण जो है अंततः भगवान के चरणों में आते हैं।
राम के शरणागत में आते हैं। तो जब आते हैं ना तो सुग्रीव जी के मन में फिर से भय उत्पन्न होता है और कहते हैं कि हनुमंत से हनुमंत जाकर तो देखो, अगर कोई राक्षस आया है क्या, या फिर कोई निशाचर कोई पापी आया है क्या हमारे राज दरबार को फिर से भंग करने के लिए। जैसे पहले बाली अपने पूरे शत्रु को अपने सेना को भेजते थे सुग्रीव के पास, वैसे सुग्रीव के मन में फिर दोबारा भय उत्पन्न होता है और कहते हैं कि हनुमंत जाकर देखो, जो ब्राह्मण के वेश में आए हैं कहीं वो राक्षस तो नहीं है, कहीं वे निशाचर तो नहीं है। और संसार में तो अनेक निशाचर पापी राक्षस विचरते रहते हैं, वो तो कई प्रकार के वेश में आ जाते हैं। आज ब्राह्मण के वेश में आए हैं, जाकर देखो वो वास्तव में निशाचर है या फिर कोई देवता है। हनुमंत जी महाराज जाकर देखते हैं तो विभीषण जी महाराज रहते हैं। विभीषण जी महाराज से परिचित होती है हनुमंत जी से और विभीषण अपनी सारी कथा को बताते हैं कि हनुमंत जी, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ और मुझे मेरे भाई रावण ने धिक्कारा है, मुझे लंका से खेद दिया है लात मार के, तो मैं आज भगवान राम के चरणों में आया हूँ। बताइए ले हनुमंत जी, क्या राम मुझे याद करते हैं? क्या मुझे राम अपने शरणागत में लेंगे? हनुमंत जी बताओ ना, आज मैं राम के चरणों में आया हूँ, मुझे बताओ कि राम मुझे अपने शरण में लेंगे कि नहीं। तो हनुमंत जी थे कहे, विभीषण भगवान तो अपने भक्त को दिन और रात याद करते रहते हैं और उन्हीं श्रेष्ठ भक्त में आप हैं, भगवान आपको बहुत याद करते हैं। तो ऐसे बात जब बोलते हैं तो विभीषण जी मन में बड़े गदगद हो जाते हैं कि आज मैं उस राम का दर्शन करूंगा, आज मैं उनके चरणों का दर्शन करूंगा जिन चरणों के धूल से अहिल्या जो है पत्थर से स्त्री हो गई, जिन हाथों से भगवान मारीच और सुबाहु को मार दी, आज उसी भगवान से मैं मुलाकात करूंगा। ऐसे विभीषण जी मन में सोचते हुए गए और परमात्मा राम के चरणों में जाकर गिरे और विभीषण जी महाराज से कहने लगे प्रभु से, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, तुम पतित से हो पावन, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, तुम पतित से हो पावन, उद्धार करो तो जाने। विभीषण जी महाराज थे, आए और भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगे, त्राही माम प्रभु, त्राही माम, हम भी शरणागत हैं प्रभु। सुना है आपके चरण कमल के धूल में बहुत बड़ी जादू है प्रभु, बहुत बड़ी महिमा है। सुना है आपके चरण कमल के धूल से स्पर्श करते ही एक पत्थर जो स्त्री हो गई प्रभु। हम भी आपके शरणागत में प्रभु, हमारा भी उद्धार करो। ऐसे विभीषण जी महाराज थे भगवान के चरणों में लिपट गए। परमात्मा राम थे, बड़े प्रेम के साथ विभीषण को उठाते हैं और सीने से लगा लेते हैं और कहे, विभीषण तुम तो मेरे परम भक्त हो विभीषण, तुमने हर वक्त हर घड़ी अपने मन में मुझे याद किया है, तुम मुझे प्राणों की समान प्रिय हो विभीषण। तो गोस्वामी जी एक बात लिखे कि भगवान को अगर कोई पा सकता है ना तो केवल प्रेम से ही पा सकता है। यहाँ पर भगवान राम थे कहे, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, वो ही कपट छल छिद्र न भावा। तो आइए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे रामचरितमानस में क्या कहते हैं, एक भजन के पश्चात जानने का प्रयास करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। राम जी की महिमा अपार गा
राम जी के महिमाया पार गा सुन लो सुनैया भैया हो हरि नाम जगे महेशार गा सुन लो सुनैया भैया हो राम जी की महिमाया पार गा सुनेला सुनैया भैया हो हरि नाम जगे महेशार गा सुनेला सुनैया भैया हो
जय। विभीषण जी महाराज थे, भगवान के शरणागत में गए ना तो राम थे कहे कि अगर जिनको हजारों ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी लगा हो ना सुग्रीव जी, चाहे कितना वो पाप किया हो व्यक्ति मनुष्य, लेकिन अगर वो मेरी शरणागत में आ जाता है ना तो मैं सबको प्राण के समान रखता हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर चीज से बचा कर रखती है, जैसे ये आँख की रक्षा एक पलक करती है ना, वैसे जो भी भगवान की शरण में जाता है परमात्मा एक माता की जैसे एक पलक की जैसे अपनी भक्त की रक्षा करता है। राम थे कहे सुग्रीव जी, कोई भी व्यक्ति हो कितना भी पापी हो, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है ना उसका मैं कल्याण करता हूँ, उसको मैं प्राण के समान रखता हूँ सुग्रीव जी। तो भगवान सबको प्रिय है हो, भगवान को कोई भी पा सकता है ना तो केवल प्रेम से पा सकता है। विभीषण जी महाराज आज परमात्मा की शरणों में गए तो परमात्मा राम थे, बड़े प्रेम से विभीषण को स्वीकार लिए। तो राम को अगर कोई भी पा सकता है ना तो केवल प्रेम से पा सकता है। प्रेम के कारण ही माता कौशल्या और महाराज दशरथ भगवान को पुत्र के रूप में अपने जीवन में पाए। किस कारण? केवल भक्ति और प्रेम के कारण। परमात्मा राम जो है वे कहे, और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, वो भी रामचरितमानस में कहते हैं प्रेम के बारे में, कहे राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले बुझो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले बुझो जान निहारा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। भगवान को कोई पा सकता है ना तो केवल प्रेम से पा सकता है। कहे राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। राम को केवल प्रेम से पाया जा सकता है और उसी प्रेम के वश में होकर भगवान जो है कई प्रकार की लीला, कई प्रकार के चरित्र को करते हैं। राम थे आज सुग्रीव से कहे सुग्रीव, जिनके मन में निर्मल है, जिनका मन निर्मल है और जिनके मन में केवल मैं बसता हूँ ना सुग्रीव जी, वही मुझे प्यारा है। और जिनके मन में छल है, छिद्र, कपट, दंभ, द्वेष है ना, वो मुझे कदापि नहीं पा सकते। और यही प्रेम के वश में होकर मनु और शत्रुपा भगवान को जो त्रेता युग में महाराज दशरथ और माता कौशल्या बनकर परमात्मा को राम के रूप में पाते हैं, वही प्रेम के वश में होकर माँ सबरी जो है भगवान को पा जाते हैं। वही प्रेम के वश में होकर केवट जी महाराज परमात्मा राम के चरण कमलों को धोते हैं। केवल राम के चरणों में हमको लगने की देर है, भगवान को देने में देर नहीं है, लेकिन हम सब प्राणी जो है लगना नहीं चाहते। गोस्वामी जी कहे, जो भी भगवान की शरण में जाते हैं ना उसका उद्धार हो जाता है। जो भी पापी अगर राम के सामने में चला जाए उनका मन भी निर्मल हो जाता है। लेकिन आज हम सब कलयुग के प्राणी न राम की कथा सुनना चाहते हैं, न संत महात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, केवल मोह और माया में फंसा रहना चाहते हैं। आज हम सब मोह और माया अज्ञानता के बंधन में बंधे हुए हैं। इसी कारण आज हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं है। और आज उसी सुख और शांति और परमात्मा को पाने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं परमात्मा राम को पाने के लिए। हरिद्वार काशी जगह जगह घूमते हैं ताकि हमें शांति मिल जाए। हम नाना प्रकार के पंथ में जुड़ते हैं ताकि हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। तो कहीं में जुड़ने की जरूरत नहीं है, हो जुड़ना है ना तो रामचरितमानस में जुड़ कर देखिए, अगर जीवन ना संवर जाए ना तो कहना। लेकिन हम सब इसमें लगना ही नहीं चाहते। परमात्मा देने में देर नहीं करता,
बशर्ते उसमें लगने की देर है। तभी तो कहते हैं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सब कुछ धीरे धीरे मिल जाएगा हो, बशर्ते लगने की देर है। लेकिन हम सब लगना ही नहीं चाहते, हम सब सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन परमात्मा सबके उद्धार करने वाले हैं राम। विभीषण जी महाराज गए, परमात्मा राम के चरण में गिर पड़े। परमात्मा राम ने उठाया और सीने से लगा लिया। विभीषण जी से हाल चाल पूछे कि विभीषण, आप तो राक्षस के कुल को हो, आप तो पूरे राक्षसों के समूह में रहते हो विभीषण, किस तरह से आप रहते हो? विभीषण जी महाराज थे, मन में प्रेम नहीं समाता, आंख से आंसू गिरने लगे और भगवान से कहने लगे, प्रभु जाति का तो मैं राक्षस हूँ प्रभु, और इस शरीर में, इस देह में भगवान का भजन नहीं हो सकता। अगर कहे सांप को कितना भी दूध पिला लो आप, लेकिन सांप कभी अपने व्यवहार को नहीं तजता। चाहे आप कुत्ते को कितना ही पाल कर रखो गौ माता जैसे, लेकिन गौ माता के जैसे दूध नहीं देती। उनका पूंछ टेढ़ा है ना, वो कभी सीधा नहीं होता। बिल्कुल उसी प्रकार है। कहे विभीषण, मेरे जीवन राक्षस का शरीर है प्रभु, तामसी का शरीर है, जिसमें सपने में भी भगवान का भजन नहीं होता प्रभु। और मैं उस 10 शीश रावण के दरबार में रहता हूँ। कैसे रहता हूँ? जैसे पूरे दांतों के बीच में ये जीभ रहती है ना, मैं वैसे रहता हूँ प्रभु। तो एक बात सोचने की आती है, परमात्मा राम वन आए ना, तो सबका उद्धार, सबका कल्याण करने के लिए परमात्मा जो 14 वर्ष का वनवास गए। और जब वनवास भगवान को हुआ तो आज क्या कहते हैं हम सब? पूरे संसार के लोग माँ कैकेयी को गाली देते हैं कि वो कैसी माता है जो अपने पुत्र को 14 वर्ष का वनवास भेज दिया। परमात्मा को एक तरह से देखा जाए तो परमात्मा को कोई कहीं ना ला सकता है, ना कोई कहीं भेज सकता है। क्यों? क्योंकि राम वही करते हैं जो उनको अच्छा लग जाता है। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं होई। भगवान को 14 वर्ष वनवास हुआ तो पूरे संसार के लोग आज माँ कैकेयी को गाली देते हैं कि वो कैसी माता है जो अपने बेटे को वनवास भेज दिया। जबकि जब राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ था ना, उससे पहले भगवान सोचे, राम अगर मैं 14 वर्ष का वनवास नहीं गया तो मैं जिस काम से आया हूँ वो काम कैसे होगा? क्योंकि मैं आया किस लिए हूँ? संसार के भार को हल्का करने के लिए, सब गौ माताओं, सब ब्राह्मणों का कल्याण के लिए मैं संसार में आया हूँ। और ये सब काम कब होगा? जब मैं 14 वर्ष का वनवास जाऊंगा। तो भगवान पहले सोचे कि कहाँ से मेरे वनवास जाने का रास्ता बन जाए और कब मैं 14 वर्ष का वनवास जाऊं। तो भगवान राम थे, माँ सरस्वती को प्रेरणा दी कि सरस्वती अब ऐसा कुछ कीजिए जिससे मैं 14 वर्ष का वनवास जाऊं। तो जब माँ सरस्वती भगवान राम की आज्ञा पाए ना, तो पूरे अयोध्या में छान मारी, पूरे अयोध्या में ढूंढे कि कहाँ से राम के काम को बिगाड़ा जाए, कहाँ से परमात्मा को 14 वर्ष वनवास भेजने का माध्यम बनाया जाए। तो पूरे अयोध्या में भ्रमण किए, कोई भी नहीं दिखे, केवल एक ही दिखी और वो थी मंथरा। तो वहीं से भगवान राम के वनवास जाने का मार्ग बना, वही एक माध्यम बना मंथरा जो है राम का वनवास जाने का।
तो भगवान को कोई कहीं नहीं भेजे हो, बल्कि भगवान ने स्वयं जाना चाहा वनवास, और वनवास आके परमात्मा जो है नाना प्रकार के चरित्र को करते गए। भगवान आज रावण को मारने के लिए लंका जा रहे हैं। मन में जरा थोड़ा सा विचार कीजिए, जब मारीच और सुबाहु विश्वामित्र मुनि की यज्ञ रक्षा यज्ञ करते थे ना, जब विश्वामित्र मुनि जी और पूरे ब्राह्मण गण, तब मारीच और सुबाहु आकर पूरे तपस्या को भंग कर दिया करते। रोज सब ब्राह्मणों को परेशान करके रख दिए थे सुबाहु और मारीच। तो उस समय विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए परमात्मा राम और लक्ष्मण आए, और जब राम और लक्ष्मण आए ना विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए, तो जब यज्ञ रक्षा कर रहे थे तो मारीच और सुबाहु आए। भगवान राम थे बिना फर के बाण मारे, मारी 100 योजन दूर जाकर लंका में गिरा, और सुबाहु को बिना फर एक ही अग्नि बाण से भगवान ने भस्म कर दिया। तो वहां पर राम जो है बिना फर के बाण मारे मारीच को, मारीच 100 योजन दूर जाकर लंका में गिरा। तो क्या परमात्मा को रावण को मारने के लिए लंका जाना पड़ता क्या? नहीं, कहीं से भी भगवान मार देते। राम जो है रावण को कहीं से भी मार देते। जब बिना फर के बाण मारे विश्वामित्र मुनि के आश्रम से तो मारीच लंका पहुंच गए, तो कहीं से नहीं मार देते राम रावण को। लेकिन भगवान को रावण को मारने के लिए लंका जाना पड़ा हो, यही भगवान की लीला और यही भगवान की माया है, जिसको मन से, बुद्धि से, वाणी से तर्क करना बड़ा असंभव है। और कहाँ आती है? जब मारीच माया का मृग बनना, रावण को सबसे प्रथम बार मारीच समझाता है, तो रावण किसी के बात को नहीं मानता। ऐसे कहते हैं कि 14 लोगों ने 17 बार समझाए रावण को, और उसमें से पहली बार मारीच ने समझाया। मारीच के पास गया रावण और बोला, मारीच आज मैं तुमसे एक काम के लिए आया हूं। काम ये है कि मैं राम की पत्नी सीता को हरण करूंगा, तुम माया के मृग बनना। तो इस समय जब माया के मृग बनने के लिए कहे रावण, तो मारीच को याद आ गया, कहे नहीं महाराज, एक बार मैंने भगवान से छल किया है, अब दूसरा बार राम से छल नहीं करूंगा। कौन सी बार? उस समय जब मैं विश्वामित्र मुनि के आश्रम में ब्राह्मणों को परेशान करके रखता था ना, तो राम ने बिना फर के बाण मारे थे मुझे, और मैं लंका पहुंच गया था। तो इस बार मैं राम से द्रोह नहीं करूंगा महाराज। तो रावण से जोर से गरजे मारीच से, मारीच तुम्हें दोनों तरह से मरना है। अगर तू मेरी बात को नहीं मानता ना, या तो ये पहली बात ये कि मेरी बात मान और माया के मृग बन, और दूसरी बात ये कि तुम मेरे हाथों से अपने प्राण को गंवाओ। तब मारीच दोनों तरफ से अपना मरण देखा, उभय भांति देखा निज मरना। मारीच ने दोनों तरफ से अपनी मरण देखी। सोचे, अरे अगर मैं आज रावण के बात को नहीं मानता हूँ फिर भी मरूंगा, अगर मैं राम से छल करूंगा फिर भी मरूंगा। लेकिन मरने में अंतर है। अगर राम के हाथ से मर जाऊंगा तो जीवन का कल्याण है, अगर रावण के हाथ से मर जाऊंगा तो जीवन का कुछ कल्याण नहीं है। तो मारीच माया के मृग बन गया, और उनके पीछे पीछे भगवान राम जो है दौड़ने लगे। माया के मृग को देखे ना माँ सीता कही, स्वामी वो पीछे आगे आगे भग रहे स्वामी, वो हिरन उनके छाल को लाकर दे दो ना स्वामी, वो हिरन बड़ा सुंदर है स्वामी, उनके छाल को ला दो ना। तो भगवान की माया और उनकी लीला को देखिए, राम उस मारीच के पीछे पीछे भाग रहे हैं। परमात्मा राम ने मारीच को नहीं पहचाना, पहचान लेना चाहिए था। कैसे? जब वहां पर मां सती जो है राम की परीक्षा लेने के लिए गई ना, जब नारी की विरह में परमात्मा नर लीला कर रहे थे, रो रहे थे, तो कुंभज आश्रम से भूतभवन भगवान भोलेनाथ जी और मां सती राम कथा सुनकर आ रहे थे। माँ सती राम कथा नहीं सुनी थी, मोह हो गया, संशय हो गया, और पति के बात को नहीं मानी। भगवान शंकर थे, कहे सती वो नारी के वियोग में रो रहा है ना, वो वास्तव में कोई जीव नहीं है, बल्कि वो तो पार ब्रह्म परमात्मा है सती। तो माँ सती जो थी कहे, स्वामी बड़े अजीब बात करते हो, पूरे संसार के लोग तो आपको जगत का स्वामी कहते हैं, आपको जगत का पिता कहते हैं, और आप एक तपस्वी को प्रणाम करते हो स्वामी, मुझे आपके बात में संशय है स्वामी। तो वहाँ पर माँ सती जो है भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चली गई। भूतभवन भगवान भोलेनाथ के बात को नहीं मानी, और जब परीक्षा लेने के लिए गई ना, तो अपने रूप को पूरा सीता का रूप बनाकर बैठी, और जहाँ राम रो रहे थे उनके सामने पत्थर में बैठ गए।
जब राम माँ सीता को देखे, माँ सती को देखे, सीता का रूप बनाई थी माँ सती जो है, तो वहां पर भगवान राम थे कह दे कि मैया आप ये वन में अकेली क्या कर रही हैं, भगवान शंकर कहाँ गए। तो जब माँ सीता सती सीता के रूप बनाए थे तो वहां पर भगवान राम पहचान गए और कह दिए कि मैया आप ये वन में क्या कर रही हैं, मेरे शंकर कहाँ गए। तो जब वहां पर सती को भगवान पहचान गए तो यहाँ पर मारीच को क्यों नहीं पहचाने हो हमारे सरकार। यहाँ पर भी बोल देना चाहिए था कि मारीच कैसे आज सोने का हिरण बन के जंगल जंगल भाग रहा है, क्यों नहीं बोले भगवान। तो यही भगवान की लीला और यही भगवान की माया है। तो भगवान राम को रावण को मारने के लिए लंका जाना पड़ा, क्योंकि रावण थे ना। तो जब रावण माँ सीता को हरण करके ले गए तो यूं ही उठाकर घसीटते हुए नहीं ले गए रावण माँ सीता। जब रावण सीता को हरण करने के लिए आए ना तो हाथ जोड़कर प्रणाम किए। क्या प्रणाम किए, बोले कि मैया ये शरीर जिस शरीर को मैं पाया हूँ ना वो तामसी का शरीर है, राक्षस का शरीर है, और ये शरीर में भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। मैया आप मेरे कल्याण के लिए मेरे साथ चलिए, और जब आप जाएंगे ना तो आपके पीछे पीछे भगवान आएंगे, और जब भगवान आपके पीछे पीछे आएंगे तो मेरे साथ मेरे राक्षस कुल का कल्याण हो जाएगा। तो ये ऐसे कहकर रावण जो है माँ सीता को हाथ जोड़ कर ले गए। दूसरी बात, माँ सीता जो है पतिव्रता स्त्री है, और कोई भी परपुरुष पतिव्रता स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता। जो भी परपुरुष पतिव्रता स्त्री को स्पर्श करेगा ना वो जरेगा। तो माता जानकी जो है पतिव्रता स्त्री थी और उनको कोई भी परपुरुष स्पर्श नहीं कर सकता। रावण ले गए तो हाथ जोड़कर विनती किए कि मैया आप चलिए, आपके पीछे पीछे भगवान आएंगे। और यही कारण है कि राम रावण को मारने के लिए माँ जानकी के पीछे पीछे जाते हैं। और रावण ने क्या वरदान मांगा, रावण ने वरदान मांगा था भगवान विष्णु से, भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगे। रावण कहे कि ब्रह्मदेव, जब कुंभकर्ण रावण जो है तपस्या किए भगवान ब्रह्मा से, तो उनके तपस्या से जब प्रसन्न हुए ना तो ब्रह्मा जी बोले कि रावण वरदान मांग लो। रावण थे कहे ब्रह्मदेव मैं संसार में अमर रहूं। ब्रह्मदेव थे कहे अरे यह संभव है, जो पृथ्वी लोक में जन्म लेगा या जन्म लेता है उनका मरना अवश्य ही होता है, चाहे वे जीव हो चाहे जगत हो, कोई भी प्राणी हो जो संसार में जन्म लेता है ना उसको मरना ही होता है। तो कहता है कि मैं संसार में अमर रहूं। तो रावण ने फिर 2 वर मांगे, ठीक है गुरुदेव, तो मनुष्य और वानर को छोड़ मुझे कोई नहीं मार सकता। तो आज इसी कारण को भी सफल करने के लिए राम जो है मनुष्य के रूप में रावण को मारने के लिए लंका जाते हैं। तो आइए एक भक्त जो है अपने भगवान के प्रति किस प्रकार के भाव रखती है एक भजन के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। सियावर